हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 में सोशल स्टडी में ज्योग्राफी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में भूगोल में लेसन नंबर 1 है भारत आकार व स्थिति। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ग्लोब है ये जो लाइन होती है ये विषुवत 0 डिग्री वाली। तो इंडिया जो है ये ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो इंडिया का है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये है क्या बता दूं? देखिए जैसे ग्लोब होता है, अक्षांश रेखाएं ऐसी जो लेटी होती हैं हॉरिजॉन्टल, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो इस तरह से होती है खड़ी हुई ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे देखो इंडिया का मैप नज़र आ रहा होगा आपको। इंडिया का मैप में देखिए यहाँ पर जो है भारत जो स्टार्ट होता है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे लैटिट्यूड है, डिग्रीज हैं 8 डिग्री 4 9 10 11 बढ़ते हुए यहाँ पे जो होगा 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ जाऊँ इस तरह से लेटी हुई लाइन जो होगी ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और जो खड़ी लाइन होती है स्टैंडिंग लाइन ये क्या कहलाता है? यहाँ पे जाएगा तो यहाँ मिलेगा ये 68 डिग्री 7 से इस तरफ ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे इस तरह से है ना 68 डिग्री 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के बीच स्थित है। तो इस तरह से ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखा कितनी है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब भारत में कुल 28 राज्य हैं। पहले 29 थे लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं ये? अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है? जहाँ पे केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी जी डिसाइड करते हैं क्या काम करना है क्या नहीं करना। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है, पहला जिसमें हम रहते हैं दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन व दीव, दादर व नागर हवेली, ये सब इंडिया में है भाई केंद्र शासित प्रदेश। दादर व नागर हवेली। 8 जो अब बने हैं ये है जम्मू और कश्मीर, 9 लद्दाख। ये आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर
भारत में सबसे बड़ा राज्य है, भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान, और भारत में सबसे छोटा राज्य छोटा जो राज्य है वह है गोवा। ये सभी को पता है गोवा। विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल दृष्टि से तो भारत से बड़े 6 देश हैं। पहला कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया। भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। अब आता है यहाँ पे इसके बाद भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसका मान 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स है, 23.5 डिग्री। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मैं दिखाता हूँ कर्क रेखा कहाँ पर है। देखिए ये जो लाइन जा रही है ये भारत को 2 भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो कि 23 डिग्री एंड हाफ है। यह भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। अब भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम से होकर गुजरती है। तो भारत में ये रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, इसके बाद भारत में मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट है, जो उत्तर प्रदेश के से होकर गुजरती है। यह भारत में समय में एक रूपता को दर्शाती है। देखिए भारत में जो हमारा जो लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है वो ज़्यादा है, देशांतर विस्तार, तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स को चुना गया है मानक मध्याह्न रेखा, यानी जो इसमें जो समय होगा वो भारत के प्रत्येक स्थान पर इसी के आधार पर समय निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान,
और अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, उत्तर में है चीन, उत्तर पूर्व में नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। तो ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। नेक्स्ट आता है इसके बाद अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? अरब सागर में द्वीप समूह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरत्ती है। फिर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, बंगाली खाड़ी में द्वीप समूह है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं इसके बाद, देखिए नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी भारत का, जैसे ही भारत का ये जो पॉइंट है, ये दक्षिणतम बिंदु इसे बोलते हैं इंदिरा बिंदु या कन्याकुमारी। ये हो गया। भारत को हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से, देखिए हिंद महासागर में भारत की स्थिति है, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो इससे क्या लाभ है? फर्स्ट है, इससे भारत को प्राकृतिक सुरक्षा लाभ, इससे भारत को प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है। कैसे? देखिए यहाँ पे हमें क्या कम आर्मी रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समुद्र के से घिरा हुआ है यहाँ पे, तो आर्मी रखनी पड़ती है, नेवी वगैरह, लेकिन कम। लेकिन जो हमारे यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, कश्मीर का बॉर्डर है, वहाँ ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा आर्मी रखनी पड़ती है। सेकंड है यहाँ पर, इससे भारत की तटरेखा लंबी है। भारत की तटरेखा लंबी है, जिससे मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, यह भारत को विश्व के पूर्वी व पश्चिमी भाग से जोड़ता है, जिससे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट, इससे भारत के दक्षिणी भाग की जलवायु अपेक्षाकृत अनुकूल है। देखिए ये सुना, जहां से वो जो समुद्र के आसपास होते हैं, वहां पे जो क्लाइमेट होती है फेवरेबल होती है। वहाँ ना ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ना सर्दियों में कम टेम्परेचर होता है, वहाँ क्लाइमेट अच्छी होती है। तो इससे भारत का जो दक्षिण भाग है उसकी जलवायु अपेक्षित अनुकूल रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है। क्यों?
तो दिखा दो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है और गुजरात कहाँ है हमें। यहाँ पे देखिए ये मैप देख सकते हैं आप। इस मैप में ये आपका अरुणाचल प्रदेश है जो कि पूरब है, ये पूरब होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अरुणाचल प्रदेश पूरब में, सूरज पूरब में निकलता है। ये पश्चिम में गुजरात में। तो यहाँ और यहाँ पूर्व और पश्चिम का अंतर है। तो यहाँ देशांतर कितना विस्तार है, यहाँ 68 डिग्री 7 था, 68 डिग्री 7, ये 97 डिग्री 25। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर। गुजरात का जो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, और अरुणाचल का जो है, अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर। तो लिखना है यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग अगर इसे माइनस करेंगे तो 29 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो लगभग मान लो कितनी दूरी है दोनों के बीच में, 30 डिग्री अक्षांश की दूरी। तो लिखना इस तरह से है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 अक्षांश की दूरी है, और सूरज को एक अक्षांश पार करने में 4 मिनट लगते हैं, और 30 अक्षांश को पार करने 30 की मल्टीप्लाई कर दो 4 में 120 मिनट यानी 2 घंटे। इसलिए जो है गुजरात में सूर्य जो है 2 घंटे बाद निकलता है, अरुणाचल प्रदेश से पहले निकलता है। ठीक है भाई, देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितना अंतर है, लगभग अगर माइनस इसमें से करोगे तो आएगा 29 पॉइंट समथिंग। तो 30 मान लिया हमने, और सन को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री पार करने में 30 × 4 120 मिनट्स यानी 2 घंटे पहले लगते हैं। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है भारत ना तो दानव है ना ही बौना है, एक्सप्लेन करें। तो देखिए भारत जो है दानव नहीं है, क्योंकि भारत से बड़े 6 देश हैं। हमने पढ़े थे भारत से बड़े कितने देश हैं, 6 देश हैं। कौन कौन से देश, 6 देश हैं, कनाडा, रूस, अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया। और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है, इसलिए भारत दानव नहीं है, और भारत बौना भी नहीं है। क्योंकि देखिए भारत का जो है कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। इसलिए कहा जा सकता है भारत ना दानव है ना ही बौना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।